ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख पा रहे हैं घरेलू देसी आयुर्वेदों में जो सड़क के किनारे, तालाब, पोखरे में, बाग बगीचे के किनारे, फुलवाड़ियों के किनारे, पूरा जंगल, पूरा हिमालय, जहाँ भी खेत हैं पूरी दुनिया में, लान टेना घास, कुरकुरा घास, तारा मीरा घास की पत्तियाँ, ये देखने में जैसा लग रहा है कि इसमें खुरखुरापन है, खरोंच करने वाला, और ये त्वचा भित्ति के प्रभाव को ठीक करता है, ठीक रखता है। त्वचा भित्ति पर होने वाले चर्म विकार और इसके कांटे लगने से एलर्जी बनती है। इन पत्तियों को पीस करके, रस निचोड़ करके, पान और लान टेना घास की पत्तियाँ, शीशम की पत्तियाँ पीस करके, सेंबल की छाल अथवा पत्तियाँ एक पेस्ट बना लेते हैं। छान करके शरीर में गुलाब के फूल आदि 2-4 चीज़ें लगाने से कैसा भी कुष्ठ रोग हो, अकौता, छाजन, दाद खाज, खुजली, सोराइसिस, फोड़ा फुंसी, सभी सब ठीक होते हैं। सफ़ेद दाग, काले दाग सब ठीक होते हैं। झाइयाँ मुहासे ठीक होते हैं। इसके फूलों से चटनी बनाते हैं। लंटेना घास के फूल, गुलाब के फूल, पान, सेमल, शीशम, जो उपयुक्त मात्रा में हमारे त्वचा संबंधी आयुर्वेद हैं घरेलू, हम ठीक उनको इकट्ठा करते हैं और स्वनिर्मित घरेलू चटनी बना के, रस निकाल के, कपड़े से छान के, छन्नी से छान के शरीर पर लगाते हैं, अथवा 1-2 बूंद ये रस पिलाने से सभी प्रकार के लीवर संबंधी विकार समाप्त होते हैं। आप देख पा रहे हैं इनके दाने, आप ठीक से देखें। ये काली मिर्च आप पूर्णतया समझ पाएंगे कि भारतीय वैज्ञानिक दुनिया में बिक चुके हैं पैसे के लालच लोभ में। ये काली मिर्च के दाने, ये काली मिर्च नहीं है, लान टेना घास के दाने हैं, बीज हैं, और ये मीठी काली मिर्च है, भारतीय तारा मीरा के दाने। ये मीठे काली मिर्च लीवर, सड़े गले लीवर, काला खून, खून की रुकावट, खून की कमी, फैटी लीवर 1-2 खुराकों से ठीक होता है। इन चूर्ण को, इस बीजों को लेके चूर्ण बना करके रख लेते हैं और चुटकी भर चूर्ण किसी भी चीज़ में खिला देने से, अर्थात इतने बीज खा लेने से सुबह शाम हम 10-15 दिन खाते हैं। सड़ा गला लीवर, सड़ा हुआ फोड़ा फुंसी, रुकी हुई अमसी, काला खून सब ठीक होता है। रक्त शोधक इस दुनिया में और वायरस ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में इससे बढ़िया कोई आयुर्वेद नहीं है। हमारे घर, गांव, खेत में, हमारे पैर के नीचे, हमारे जंगल झाड़ी में इससे सारी भारतीय मानवता त्रस्त है। और ये इतना दिव्य आयुर्वेद है, विश्व वैज्ञानिक शोध में इसके बराबर लीवर केयर टॉनिक नहीं अभी तक बनी है, जिसके 2-4 फूल खा लेने से 90% सड़ा हुआ लीवर, अर्थात ये आप देख पा रहे हैं कौवा की आँख नाम की आयुर्वेद होती है, जिसको काक माची कहते हैं, और ये उससे भी छोटा दाना, महीन दाना हमारे बीच निर्मल है और उपस्थित है, नियमित है। इतना मधुर, इतना सुगंधित, स्वादिष्ट टिमरू के बीज आपने सुने होंगे। इसी के जैसे सिद्धि के बीज भी होते हैं। सिद्धि के बीज इससे भी ज़्यादा सुगंधित, तीक्ष्ण और रासायनिक बल्यकारक होते हैं, जो दुनिया के सभी मंजनों में और मसाले में प्रयोग किए जाते हैं। और जहाँ बहुत ज़्यादा
नेपाली क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में पूरा नेपाल लगभग इन आयुर्वेदों का प्रयोग करता है। पहाड़ी इंसान, जंगली इंसान, गांव घर का इंसान, सभी प्रकार की चिड़िया, भालू, मोर, अनन्य जीव इसका आहार करते हैं। बड़े रुचिबद्ध तरीके से इसका पोषक तत्व लेते हैं। बंदर, लंगूर इसे खूब ढंग से खाते हैं। अनन्य आयुर्वेदें जो जीव स्वीकारता है और समस्त जीवों की बहुत भलाई है। खच्चर, बकरी, अनन्य इसको बहुत ही रुचिबद्ध तरीके से गाय भी खाती है। पहाड़ों में इन आयुर्वेदों का प्रयोग सभी सब जीव किया करते हैं और लगभग पहाड़ के सभी जीव तंदुरुस्त, स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। दीर्घायु भी होते हैं, सुदृढ़ और सुंदर भी होते हैं। सब कुछ संपन्नता हिमालय में, पहाड़ों में इन आयुर्वेद जड़ी बूटियों के बदौलत मौजूद है। जो आयुर्वेद सीधे नहीं पहाड़ी भाई खाते हैं, उनके पशु आयुर्वेद खाते हैं। पशुओं से उनको दुग्ध प्राप्त होता है, अनन्य रसायन प्राप्त होते हैं। उन रसायनों से मनुष्यता बलिष्ठ और निरोग रहती है। यदि हम घरेलू लेवल पर गांव घर में, प्रत्येक गांव में, मैंने भारतवर्ष में हजारों गांवों में, घरों में और पढ़ाए हुए 50,000 विद्यार्थियों में आयुर्वेद का प्रचार किया है। सैकड़ों अध्यापकों को आयुर्वेद की सेवा में मैंने लगाया है। घर घर जड़ी बूटी, हर घर में देसी जड़ी बूटी घर, देसी जड़ी बूटी घर। पूरे भारत, उत्तर भारत, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हजारों जगह हमारे विद्यार्थी सर्व शिशु कल्याण अम्बेडकर विद्यालय नवरंगपुर, सर्व शिशु कल्याण अम्बेडकर विद्यालय कुटरा और हरिजन कल्याण अम्बेडकर विद्यालय, पुष्पा आदर्श शिशु विद्या मंदिर, श्रीमती जयदेवी कोचिंग सेंटर, सिहौना, थाना टड़ियावा, हरदोई, इस प्रकार से कनौरा, ककराला, मवैया, बेटा गोकुल, बाने कुइयाँ, सैकड़ों स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर, हाई स्कूल, इंटर तक के बच्चों को, बीए और एमए तक के विद्यार्थियों को मैंने जो शिक्षा दी है, आयुर्वेद और कृषि से शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे हमारा उभरेगा, मानवता का न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा हमारी मानवता को, हम विश्व कोश में अति गुणकारी कैसे सिद्ध होंगे, स्वतः प्रदत्त उपभोग, स्वतः प्रदत्त उत्पादन का सदुपयोग कैसे कर पाएंगे, मानवता को आर्थिक संकट से और शारीरिक व्याधियों से कैसे निकालेंगे, इसका अध्ययन मेरा अनुसरण कर रहे हिमालय में मणिकूट पर्वत, नीलकंठ परिक्षेत्र, ग्राम कुठार, भवन, माता भुवनेश्वरी जी के दरबार परिक्षेत्र में आज अनन्य बालक बालिकाएं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डीलिट, पीएचडी, डॉक्टरेट, अनन्य अंगूठा टेक से लेके बिल्कुल कुछ नहीं जानता वहाँ से जो सब कुछ जान चुका है वहाँ तक हमारा ये प्रयोग, सुझाव, आयुर्वेद का प्रचार अनवरत रूप से हजारों आयुर्वेदों पर टिप्पणी और उनका सटीक उपयोग, जिससे मानवता निरोग होकर हजारों बीमारियों का एक साथ कर सकती है अपना निदान। आप महसूस करें, यह सफ़ेद काली मिर्च एक होती है, एक कड़वी काली मिर्च होती है, एक मीठी ये काली मिर्च आप देख रहे हैं, और ऐसे ही सिद्धि की दाने भी काली मिर्च होते हैं, और ऐसे ही बायबिडंग के दाने भी काली मिर्च के सदृश होते हैं, और ऐसे ही गौथ नाम की एक आयुर्वेद है जिसमें गौमूत्र का सर्वत्र असर होता है। गौमूत्र नाम का एक आयुर्वेद है जिसको गौथ बोलते हैं, उसकी लकड़ी पीली, कभी उसमें कीड़े नहीं लगते, उसकी पत्तियां, उसके दाने छोटे छोटे महीन महीन, इस तरीके से हजार आयुर्वेद खड़ी हैं एक जड़ी बूटी के बराबर,
और उनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न है, अनन्य है। इंसान विदेशी जड़ी बूटियाँ, विदेशी मेवा मिष्ठान, विदेशी ड्राई फ्रूट्स और इसे रुपए खाना है, सोना खा खा के मर जाना है, आयुर्वेद खा के मरने से बच जाना है। इसलिए गरीब अमीर छोटे बड़े हर किसी के लिए ये सुझाव सर्वमान्य है, सर्व मत अनुकूल ही ये मानवता के पक्ष में परामर्श है। सिरोधार्य करे सो पार हो जाए, घमंडी अहंकारी न करने वाला, हंसी उड़ाने वाला, विडंबना मानने वाला, पागलगिरी समझने वाला तड़प तड़प के मर रहा है। पूरी दुनिया को देख लो, घमंडी कहीं नहीं बचा और कर्मवान अजर हमारा विनाशी का नाम है। उसके ये कर्मों का गुणगान हम अनवरत रूप से करते हैं। ये किसी ने लगाया नहीं, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं, ये राष्ट्रीय संपत्ति है और सार्वभौमिक है। इसे जो कोई करे वो लाभ उठाए और जो न करे हंसी उड़ा के तड़पता हुआ मर जाए। सड़े हुए लीवर को बचाने के भगवान है ये जड़ी बूटी। कोढ़ी रोग को फोड़ा फुंसी, एक्जिमा, कौता छांजन, दाद खाज, सोराइसिस, मुहासे, झाई, लकोरिया, प्रमेह, परदर, कमर कटना, कुष्ठ रोग, रसूली, बगंदर, बवासीर आदि सब मर्जों की दवाइयाँ जो लीवर ठीक करता है, दुनिया की कोई भी मर्ज ठीक कर सकता है। ये लीवर का भगवान है। तारा मीरा के बीज, लांटेना के बीज, कुरकुरा के बीज, देसी आयुर्वेद के साथ। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।